Hi guys everyone, I welcome to crack BLLB admission test in AMU अलीगढ़। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय शॉप एप्लीकेशन। लेटर स्टार्ट्स। ये जो आज हम पेपर जो सॉल्व कर रहे हैं, जो देख रहे हैं 2017-18 का है। तो ये आपका पेपर जो है 75 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें, और 10 जो हैं आपके सब्जेक्टिव। आपको एक ब्रीफली उसमें आपको नोट लिखना है। तो ये पेपर फ़िलहाल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस तरह का था। ये देखिए, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे मैं बता रहा था 75 क्वेश्चन देखिए आपको ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और 10 ये जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कॉमन ऑन क्या मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो इस तरह के आपको ब्रीफली नोट लिखना है। तो चलिए पहले हम ये 75 जो मैथ के पोर्शन है वो स्टार्ट कर देते हैं इस वीडियो में। हो सकता है ये इसमें मुझे 2 पार्ट में देनी पड़े आपको। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग फिगर से इन क्या इज़ अ सर्किल बिकॉज it has a small area, it can be divided into 8 parts, it has no direction, it has no angle। क्योंकि इसमें कोई एंगल नहीं होता, क्योंकि राउंड शेप में है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका डी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ आर क्वेश्चन मार्क पी कोमा क्यू आर रियल नंबर्स। पी क्यू माइनस आर इज इक्वल टू आर माइनस पी, या पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 10। तो इसमें जो है, इफ़ यू बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर सफिशेंट बट नाइदर ऑफ स्टेटमेंट एलोन इज सफिशेंट। यानी एक दूसरे का अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो एक कोरिलेशन क्या है, कोरिलेशन है, तो सी। ओके, अब 73 क्वेश्चन देख लेते हैं। नेप्थलिन इज रिलेटेड टू वुलन इन द सेम वे एज एंटीबायोटिक्स इज रिलेटेड टू, सबको मालूम है एंटीबायोटिक बॉडी के लिए। ओके, अब 72 क्वेश्चन देखते हैं। MPDKRTWR 7 members of a family, there are 3 female members among them। चलिए 3 इसमें फीमेल हैं। ओके, there are two lawyers, 2 teachers, 2 engineer and 1 doctor among them। ओके, one of the female members is engineer, यानी फीमेल members is engineer। फीमेल जो है मेंबर है वो क्या है, इंजीनियर है। ओके, फीमेल मेंबर जो है एक इंजीनियर है। डी इज़ नन ऑफ द लॉयर्स, डी ना तो लॉयर है और ना क्या है, एंड इज़ हस्बैंड ऑफ पी, यानी डी क्या होगा, ये भी फीमेल हो गई, डी भी क्या है, फीमेल है। ओके, पी इसका मतलब क्या है, पी मैन है। डब्ल्यू इज़ वन ऑफ द टीचर, डब्ल्यू टीचर हो गया, डब्ल्यू टीचर वैसे ही इसके लिए वो बनती चार्ट बनती है। डब्ल्यू इज़ द टीचर, और डी एंड आर द चिल्ड्रन ऑफ एम, एम के ये दोनों बच्चे हैं। ओके, एम के कौन क्या है, डब्ल्यू इज़ वन ऑफ द टीचर्स, और डी एंड आर द चिल्ड्रन ऑफ एम, के हैं डी एंड आर। ओके, के इज़ द ग्रैंड मदर ऑफ टी एंड डब्ल्यू, डब्ल्यूज़ के जो फादर हैं इज़ आल्सो अ लॉयर, तो के इज़ नॉट अ डॉक्टर। देन हु इज़ द डॉक्टर, तो हु इज़ द डॉक्टर, इसके जो होगा आपका पी होगा, क्योंकि ये मैन है, और फीमेल क्या आपका वो डॉक्टर नहीं हो सकता, तो क्या है पी। 71 चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेट। तो प्रोटीन हमें सब कुछ हम मालूम है सबको, क्या ग्रोथ मिलती है, ग्रोथ में हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट से जितनी हमारे अनाज वगैरह हैं, सीरियल्स हैं, यानी वीट वगैरह, राइस वगैरह, ये हमें क्या देते हैं, एनर्जी देता। तो एनर्जी जितने भी मज़दूर वगैरह वो ज़्यादा प्रीफर क्या है, गेहूँ रोटी वगैरह को ज़्यादा पसंद करते हैं, प्रिजर्व करेंगे, प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो उन्हें काम करने के लिए वो उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो उससे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है हमें, एनर्जी। ओके, अब है 70। हैप्पी इज रिटेन एज IBQZ इन अ सर्टेन कोड, देन द हाउ वुड सोरो बी रिटेन एज। देखिए इसमें क्या है, एच के बाद आई आता, ए के बाद बी आगा, पी के बाद क्यू आगा, वाई के बाद जेड आता, तो वो उसी सीक्वेंस में करना है। एस के बाद टी आ गया, ओ के बाद पी आ गया, आर के बाद क्या हो गया, एस आ गया, ओ के बाद पी, और डब्ल्यू के बाद WX, तो इसका मतलब सी होगा। ओके, यानी एक नेक्स्ट अल्फ़ाबेट यूज़ करना, HI, ए के बाद बी, PQ। ओके, तो इसका मतलब सी होगा। अभी कह रहा आ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट इज़
कोई आदमी है, उसका जो फेस है वो किस साइड में है, वेस्ट साइड में, ये वेस्ट है हुई। ओके, तो इसका फेस जो है वेस्ट साइड में। चलिए, ही टर्न्स 45 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए एक चीज़ ये है, कंफ्यूज रहती हैं लोग, क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या है। सिंपल है, देखिए आपने क्लॉक तो देखी होगी, यहाँ ऊपर एकदम टॉप पर 12 बनेगा। ओके, फिर इसके बाद यहाँ क्या होगा, एक 1 बना हुआ होगा, फिर 2 इस तरह से होगा। तो इस तरह से अगर ये राउंड इस तरह से अगर राउंड हो रहा है तो क्या है यार, क्लॉकवाइज है। इसके लिए एक लाइक तो बनता है यार दोस्त, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ वीडियो, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, इस अगर इस तरह से राउंड होगा तो क्या, क्लॉकवाइज। कभी भी नहीं भूलोगे यार, 12 के बाद 1 बजेगा तो सुई हमेशा यूँ ही आगे, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। ओके, ये हो गया क्लॉकवाइज, और इसका अपोजिट क्या, एंटी क्लॉक हो गया। ओके, चलिए ये तो हो गया। 45 in the clockwise direction and the another 80 degree in the same direction, then 220 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए यहाँ मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ, इसका क्या है, ये इसका वेस्ट साइड में फेस था। अब ये पहले कह रहा है 45 डिग्री, 45 ये एक रफली बनाए ले रहा हूँ। ये जानते हैं आप 90 डिग्री ये होता, तो इसका हाफ कर दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं निकाले जाते हैं। ओके, तो ये क्या हो गया, 45। ओके, तो ये 45 डिग्री हो गया, यानी 45 वो क्लॉकवाइज घूम गया। ओके, अब ये कह रहा है 180 डिग्री। हम जानते हैं यार, ये यहाँ आ गया इसका फेस। ओके, हम जानते हैं इसका सीधी लाइन ये कर दो नीचे को, तो ये क्या एंगल बनेगा, 180 डिग्री यार। ओके, कितना बनेगा, 180 डिग्री, यही तो करा है। तो क्या कह रहा, 180 डिग्री। हमारा फेस कहाँ आ गया, ये आ गया, दिस वन। ओके, आप क्या कह रहा है ये, इन द सेम डायरेक्शन एंड देन 220 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। अब 270 जो है 270 एंटी क्लॉक घूमना है, इसका मतलब ये यहाँ आ गया। अब एंटी क्लॉक घूमना है, इन दोनों को जोड़ लो 1 मिनट के लिए। ओके, जब इन दोनों को जोड़ोगे, अभी उसमें बता रहा हूँ क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉक कितना आपको मूव करना है, 270 डिग्री। ओके, अब इन दोनों का अगर मैं जोड़ता हूँ तो 180 और 45, तो ये कितना हो गया, 225। अब 225 इसमें से निकालोगे कितना बचेगा, 50 यानी 5 और 7 यानी 4। ओके, यानी 45 डिग्री। तो जब यहाँ करने के बाद यहाँ आ गया। ओके, तो यानी कितने पहुँचे, 225 और 40 डिग्री और वो उससे जाना है, तो यानी 270 एंटी क्लॉक होना। तो 270, तो ये देखिए फिर क्या है, ये 90 का बन गया, इसका 45 और ऐड करना, इसका मतलब दिस वन, तो ये क्या हो गया 45। ओके डियर, तो इसका मतलब फेस इसका यहाँ होगा, क्योंकि अब इसे यहाँ से एंटी क्लॉक होके यहाँ आना है। ओके, यहाँ, तो ये क्या हो गया इसका फेस। अब देखिए ये तो नॉर्थ हो गया। ओके, ये क्या हो गया, साउथ हो गया, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ओके डियर, तो साउथ वेस्ट इसका आंसर होगा। स्टेट क्वेश्चन है, 6 गर्ल्स ए बी के ई एंड पी आर स्टैंडिंग इन अ रो, बी इज़ बिटवीन, बी क्या है, बीच में है। ओके, बी किसके बीच में, डी एंड पी के। ए डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू आइदर पी एंड डी, के डज नॉट स्टैंड नेक्स्ट टू डी एंड ई, स्टैंड्स बिटवीन ए एंड के, हु ऑक्यूपाइज द एक्सट्रीम्स एंड ऑफ द रो, यानी सबसे लास्ट में कौन होगा, तो सबसे लास्ट में आपके डी और ए होगा। ओके, करके देखिएगा ये क्वेश्चन, अगर नहीं हो रहा कमेंट्स बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 67, चूज़ द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ट्रैवलर, जर्नी, सेलर, वोएज। ओके, तो क्या होगा इसका, वोएज। क्वेश्चन नंबर 66, फाइंड द ऑड वर्ड, ऋग्वेद, समवेद, यजुर्वेद और आयुर्वेद, तो ऑड कौन सा है। देखिए हम जानते ही हैं क्या है, 4 वेद होते हैं। ओके, तो एक तो ऋग्वेद होता है, यजुर्वेद हो गया, समरवेद हो गया और अथर्वा वेदा। ओके, तो ये आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यानी जड़ी बूटियों से इलाज करने के तरीके को क्या कहते हैं, हम आयुर्वेद कहते हैं। ओके, तो ये वेद नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, डी। ओके,
अब 65 क्वेश्चन वो भी डायरेक्शन के बेस पे है। वैसे अलग से मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, बहुत अच्छी है, उसे देखिएगा। आपके सारे डाउट कभी भी गलती नहीं करेंगे उसे देखने के बाद। 65 क्वेश्चन है, आई एम फेसिंग ईस्ट इन a turn 100 degree in the clockwise direction, then 45 degrees in the anti-clockwise direction. Which direction am I facing now? देखिए इसका फेस कहाँ है, इस साइड में। ओके, ये इस साइड में इसका फेस है। चलिए, आई टर्न 100 डिग्री इन द क्लॉकवाइज ये इस तरह से टर्न होगा, और डायरेक्शन देन 145 इन द एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए सिंपल है यार, 145 में से 100 माइनस कर लोगे, कितना बचेगा यार, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री यानी एंटी क्लॉक, तो पहले तो अगर ये क्लॉक में यहाँ का 100 सही है, यहाँ का, फिर उसके बाद यहाँ तो 100 तो वैसे ही माइनस कर दो ना, तो यहाँ से बनाओ दो आप 45 डिग्री यानी एंटी क्लॉक। जब एंटी क्लॉक बनाओगे 45, ये 90 का हो गया, हम सभी जानते हैं इस तरह 90 एंगल हो गया। 45 का यानी इसके मिडिल में होगा। ओके, तो ये हो गया 45, तो एंटी क्लॉक कहाँ होगा अब इसका फेस। ओके, तो कहाँ हो गया ये हो गया नॉर्थ आपका, ये हो गया ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट है कहीं, बी इसका आंसर है। ओके, देखिए 64 क्वेश्चन देखते हैं। 5 बॉयज टुक पार्टी इन द रेस हो रही है। राज फिनिश बिफोर मोहित। राज जो है किससे पीछे है, मोहित, बट बिहाइंड गौरव। ओके, यानी किसके, गौरव। तो गौरव, राज जो है फिनिश्ड बिफोर राज ने क्या किससे पहले करी है, आपके मोहित से। तो गौरव, राज से क्या है, फिर उसके बाद क्या है, मोहित। ओके, यही तो सीक्वेंस है। अब ये कह रहा है आशीष फिनिश बिफोर संचित, यानी आशीष ने, किसने, बट बिहाइंड किसके, मोहित के पीछे है, वो मोहित के पीछे है आशीष। चलिए साहब, ये आ गया आशीष, और उसके बाद क्या, संचित। ये सीक्वेंस बनी। ओ सॉरी यार, मैं दिखा नहीं पाया, मैं पता नहीं चला, दिखाई दे रहा। देखिए गौरव, ये जो था, राज फिनिश्ड बिफोर मोहित। राज ने बिफोर किससे, मोहित से पहले करी, और गौरव बिहाइंड, उसके पीछे क्या है, गौरव है। ओके, गौरव से उसने पीछे करी है राज ने। ओके, राज क्या है, गौरव से पीछे है, लेकिन मोहित से आगे है। और आशीष फिनिश्ड बिफोर सचित, आशीष ने करी है, उसके बाद सचित से वो क्या है, बिफोर पीछे है, बट लेकिन किसके पीछे है, मोहित के, यानी मोहित के आशीष पीछे है। तो ये एक सीक्वेंस बनी रेस की। ओके, अब ये कह रहा है हु वन द रेस, तो रेस गौरव ने करी, जी ने। ओके, इफ़ कारपेट इज कोडेड TCEAPR देन नेशनल इज कोडेड विद। देखिए इसमें क्या है, CARPET है, तो लास्ट वाला वर्ड क्या है, फर्स्ट हो गया है, और जो स्टार्टिंग वाला था वो सेकंड हो गया, यानी TC फिर EAPR। ओके, ये पैटर्न है। अब नेशनल के साथ भी यही पैटर्न होगा, यानी L के बाद N फिर ANT, तो यानी LNAA यानी C वाला। ओके, तो C होगा। 62 क्वेश्चन देखते हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स, टायर, स्टेयरिंग, इंजन। तो ये क्या है, तीनों पार्ट्स हैं। कार क्या है, कंप्लीट क्या है, गुड्स है। ओके, एक मशीन है, ये क्या है, उसके पार्ट्स हैं। तो क्या है, टायर, स्टीयरिंग, इंजन, और ये कार, इसके क्या, तो क्या होगा इसमें, और कार। ओके, अब 61 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ लिस्ट्स नीडेड फॉर अ रूम 9 फीट बाई 12 फीट्स।
टाइल्स आर 6 इंच स्क्वायर ईच। सेकंड है टाइल्स कॉस्ट ₹10 पर स्क्वायर फीट। तो इसका क्या होगा, इफ़ स्टेटमेंट आई एलोन इज सफिशेंट बट, तो क्या एक दूसरे से है, तो इफ़ स्टेटमेंट 2 एलोन इज सफिशेंट, वाई स्टेटमेंट 1 एलोन इज नॉट सफिशेंट, यानी क्या है, एक दूसरे कोरिलेशन है। ओके, तो इसका क्या होगा, बी। 60 क्वेश्चन, विच नंबर वुड रिप्लेस क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज। देखिए 7, 12, 19 क्वेश्चन मार्क 39। इसमें पैटर्न क्या है, देखिए सात सात में आप 7, एक मिनट दिखाई नहीं दे रहा, फिर वही हो जाएगा। 7 में क्या आप कर रहे हो, इसमें देखिए 5 ऐड करिएगा +5, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ओके, उसी तरह से 12 में आप करिएगा ऐड 12, ये 5 है, 2 और ऐड कर दिए इसमें, यानी +7, तो ये कितना हो जाएगा आपका 19। अब 19 में 7 फिर 2 ऐड कर लीजिएगा, यानी क्या हो गया 19 प्लस ये कितना होगा 7, 9। ओके, तो कितना हो जाएगा ये 28। इसी तरह से आप 28 + 9, इसका मतलब यहाँ 11 करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका 39। ओके, ये पैटर्न है इसका, यानी 28 प्लस ये यहाँ ये क्या आया, किस तरह से आया 39। ओके, तो 19 + 9 = 28। 59 बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। विनय मूव्स टूवर्ड्स साउथ ईस्ट, साउथ आर डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर। यहाँ है वो, और कहाँ जा रहा, मूव कर रहा वो साउथ ईस्ट, ये साउथ ईस्ट यानी 7 मीटर। ओके, तो ये आ गया साउथ ईस्ट। देन ही मूव्स टूवर्ड्स वेस्ट, उसके बाद वेस्ट और टर्न्स टूवर्ड्स डिस्टेंस 14। उसके बाद ये वेस्ट मूव हुआ इसने, और कितना गया ये 14। ओके, 14 मीटर। फ्रॉम देयर ही मूव्स टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब ये हुआ, एक मिनट, ज़्यादा बड़ी फिगर बना दी क्या, दिस साइड। ओके, यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये कितना है 7 मीटर। ओके, एंड फाइनली मूव्स अ डिस्टेंस फ्रॉम 4 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट। उसके बाद 4 मीटर, ये क्या है ईस्ट साइड में, ये 4 मीटर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। ओके, यहाँ से ये मूव हुआ था टूवर्ड्स, स्टैंड्स अ पॉइंट, हाउ फार इज स्टैंडिंग, क्या स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम वेयर ही इज़ स्टैंडिंग नाउ, तो कितनी दूर है, देखिए ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, पैरेललोग्राम बन गया ये, तो ये डिस्टेंस जो है ये इसके इक्वल होगा। ओके, तो ये कितना 14 है, अब 14 में से -4 निकाल दोगे, कितना बचेगा 10 बचेगा, 10 मीटर दिस वन। ओके, 58 क्वेश्चन करते हैं, ये भी डायरेक्शन के बेस पे है। नमिता वॉक्स 14 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट, तो कितना जा रही है ये वेस्ट साइड में 14। ओके, ये 14 मीटर। ओके, वेस्ट साइड, दिस वन वेस्ट साइड, देन टर्न्स टू हर राइट। उसके बाद यहाँ से टर्न क्या ले रही है राइट, एंड वॉक 14 मीटर्स। चलिए 14 मीटर्स, देन टर्न्स हर लेफ्ट एंड वॉक टू 10 मीटर्स, लेफ्ट टर्न लिया 10 मीटर्स, अगेन टर्निंग टू द हर लेफ्ट सी वॉक, तो क्या 14 मीटर्स, यानी फिर इसने 14 आ गया, ये 14 मीटर्स, फिर इसने ये 14 मीटर। व्हाट इज़ द क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन मीटर्स बिटवीन हर स्टार्टिंग पॉइंट एंड द प्रेजेंट पोजीशन। तो देखिए ये है, ये क्या, ये भी 10 होगा, 14 ये है, तो यहाँ से कितना हो गया ये, यहाँ तो 24 हुआ ना,
बस यही आंसर है। और ये किस तरह से है, किस तरह से मूव करते हैं, क्या इसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो तो मेरी डायरेक्शन वाली वीडियो देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। देखिए 57 क्वेश्चन में क्या है, चूज द मिसिंग टर्म। इसका पैटर्न क्या है, देखिए पैटर्न बता दे रहा हूँ। 6 2 12 प्लस 1 कितना आ गया 13, तो ये आ गया 13। ओके, फिर 13 इंटू 2 इज इक्वल टू के 26 माइनस यहाँ 1 करिएगा। ओके, तो कितना आएगा 25। ओके, अब 25 इंटू 2, देखिए यहाँ क्या करा था, माइनस करा था, तो अब क्या करेंगे आप, ये यानी 25 टू 50, अब ये करेंगे हम प्लस 1, तो कितना आ जाएगा 51। ओके, अब 51 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 102। अब यहाँ प्लस करा था, यहाँ माइनस 1 करिएगा, ऑल्टरनेट यूज़ होगा, तो ये कितना हो जाएगा 101। अब यहाँ 101 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 202। या माइनस करा था, यहाँ क्या करेंगे आप प्लस करेंगे, तो 203 का आंसर है 203, दिस वन सी। ओके, 56 क्वेश्चन देख लेते हैं। कंप्लीट द सीरीज़। तो इसमें देखिए, इसमें पैटर्न क्या है, पैटर्न बता देता हूँ आपको। 14 इंटू 2 28, फिर उसके बाद पैटर्न क्या आएगा 28 इंटू 28 माइनस उसके बाद 8 क्या हो गया 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 40, 40 माइनस 8 इज इक्वल टू 32, और 32 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 64, 64 माइनस 8 इज इक्वल टू 56। ओके, तो इसमें क्या है, द फर्स्ट प्रोसेस क्या है इसमें, अब पहले तो आप मल्टीप्लाई करोगे किससे 2 से, और फिर देन वी गेट द प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, देन फिर 8 से आपको क्या करना है उससे सब्ट्रैक्ट करना। तो ये पैटर्न है। देखिए 14 में पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद माइनस किया, फिर मल्टीप्लाई करा, फिर उसके बाद माइनस, मल्टीप्लाई, फिर माइनस। ओके, तो यही पैटर्न है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, फिर नेक्स्ट वाली सीरीज़ में क्या है -8 कर दोगे, फिर उसके बाद ये देखिएगा 14 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेगा 28 आ जाएगा, 28 में माइनस करोगे आप 8 तो 20 आ जाएगा। ओके, अब 20 को मल्टीप्लाई, अब ये वाला पैटर्न इस पर आ गए हम। ओके, 20 को अब 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 40 आ गए। ओके, दिस वन, फिर 40 में अब -8 करोगे क्या आ गया 32 आ गया। अब 32, अब ये वाली सीरीज़ आ गई 32 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2 तो क्या आ गया 64 आ गया। ओके, अब 64 यहाँ 64 माइनस 8 यानी 56 आंसर होगा, दिस वन। देखिए यहाँ मैचिंग करनी है, मैच लिस्ट फर्स्ट विद सेकंड। ओके, तो आर्टिकल 54 हम जानते ही हैं, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भी सही है यार। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, ये भी सही है। आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो इसका मतलब सब आमने सामने बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट वीका 2 3, तो इसका क्या होगा ए होगा। ओके, यानी सारी चीज़ें उसके सामने सही रखी गई हैं। 54 क्वेश्चन, लुक एट द पैटर्न एंड देन चूज केयरफुली विच पेयर ऑफ नंबर्स कम्स नेक्स्ट। देखिए इसका पैटर्न क्या है, 8 में 4 जोड़ लीजिए, कितना हो गया आपका 12। ओके, अब 12 में माइनस कर दीजिएगा 3, क्या आ जाएगा 9। अब ओके 9 आ गया, अब 9 में आप 4 ऐड कर दीजिएगा, कितना आ गया 13। अब 13 में -3 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और 10 में कर दीजिएगा +4 यानी अल्टरनेट 4 फिर 3 4 3। ओके, अब 4 ऐड करना है तो कितना आ जाएगा 14। अब 14 में यहाँ क्या 4 ऐड करा था मैंने, तो अब -3 करना है तो कितना आ गया 11। ओके, अब 11 + 4 कितना आ जाएगा ये 15, 15 है कहीं वी। ओके, ये पैटर्न। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं। द एग्रीगेट स्कोर ऑफ 3 क्रिकेटर्स ABC 49, वाट वाज द स्कोर ऑफ
ईच क्रिकेटर, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बी एंड सी टुगेदर मेड 76 रन्स, ए एंड सी टुगेदर मेड 73 रन्स। ओके, तो इसमें क्या है, बोथ स्टेटमेंट ए और टू गैदर आर सफिशेंट बट नाइदर ऑफ स्टेटमेंट एलोन इज़ सफिशेंट। तो क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है ये, तो इसका क्या आंसर होगा, सी। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड क्या आउट द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज 24, 27, 31, 33, 36। देखिए इसमें पैटर्न क्या है, 24 + 3 कितना आ जाएगा, 24 3 वो सॉरी ये 24 है, 24 + 3 कितना हो गया 27। अब 27 में प्लस करते चलाइए 3 क्या हो जाएगा 30 आना चाहिए, तो ये क्या 31 है। फिर यहाँ अगर 30 आ गया प्लस अगर मैं 3 करूँ तो क्या आ जाएगा 33 आ गया, ये हैगा। फिर इसमें फिर 3 कर दूँ तो कितना 36 दिस वन, तो इसका मतलब ओड क्या है, यही है 31। ओके, बस 3 ऐड करना है। 51 चूज द वन विच इज़ लीस्ट लाइक द अदर्स इन द ग्रुप। देखिए ग्रीस, स्पेन, इटली, ये क्या है, ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और कोरिया क्या एशिया कंट्री है, तो यही तो ग्रुप्स अलग है। ओके, तो इसका क्या होगा, डी होगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं अलग उसकी वीडियो दूंगा, और ये यहाँ ही कंप्लीट कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के जो पार्ट्स हैं, और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं इसमें से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा यार।